have been arrested in this case? Like, No. Either two persons are arrested. Thank you. how many days remand? I'll just. So I think we can stop. तो ये जो हंसते हुए आपको पुलिस अधिकारी नज़र आ रहे हैं, ये है आईपीएस आरवी राम्या भारती। कोयंबटूर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, उसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। एक बच्ची जिसकी दुनिया स्कूल, खेल और सपनों तक सीमित होनी चाहिए थी, वो दरिंदगी का शिकार बन गई। अपहरण, दुष्कर्म और फिर हत्या, ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर लगा ऐसा दाग है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और इसी केस की प्रेस ब्रीफिंग यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची ये आईपीएस, जो प्रेस ब्रीफिंग से पहले जोर से खिलखिलाती और हंसती हुई नजर आई है, जिस पर पूरे देश भर में लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें, 21 मई 2026 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के सुलूर इलाके से सामने आई इस घटना ने हर माँ बाप के दिल में डर पैदा कर दिया। 22 मई को जब बच्ची का शव करण पलायम झील के पास मिला तो पूरा इलाका शोक और गुस्से में डूब गया। मासूम के शरीर पर चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी कितनी भयावह पीड़ी झेली होगी। एक मां जो अपनी बच्ची के जाने के बाद बदहवास नजर आई। पुलिस ने 23 मई को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मुख्य आरोपी बच्ची का पड़ोसी बताया जा रहा है। लेकिन इस दर्दनाक मामले में लोगों का गुस्सा सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है। जब पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वीडियो सामने आई जिसमें कुछ अधिकारी हंसते हुए ठहाके लगाते दिखाई दिए तो लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को रुला दिया, उसमें जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का ये रवैया बेहद असंवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये मासूम की मौत का अब सिर्फ रूटीन केस बनकर रह गई? क्या संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की उम्मीद करना गलत है? सबसे ज़्यादा पीड़ा उस माँ की आवाज़ में महसूस हुई जिसने अपनी बेटी को खो दिया। मां ने आरोप लगाए कि उन्हें अंतिम संस्कार से जुड़े फैसलों की सही जानकारी नहीं दी गई। एक मां जिसने अपनी बच्ची को खोया है, उसके लिए ये दर्द शायद जिंदगी भर कभी कम नहीं होगा। ये घटना सिर्फ तमिलनाडु या कोयंबटूर की नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक आईना है। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था या का नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच का भी है। आखिर क्यों बच्चियों आज भी सुरक्षित नहीं? क्यों हर कुछ दिनों में किसी मासूम की चीख देश को सुनाई देती है? हालांकि सरकार ने इस मामले में हाई लेवल बैठक कर जांच तेज करने और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की निर्देश दिया है, लेकिन सिर्फ सख्त कानून बना देना काफ़ी नहीं होगा। ज़रूरत है संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, तेज न्याय प्रणाली और ऐसे सामाजिक माहौल की जहां बच्चियों बिना डर के जी सके। ये भी समझना होगा कि किसी भी अपराध की जांच में पुलिस और प्रशासन का व्यवहार उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अपराधियों को पकड़ना। जनता उन चेहरों में भरोसा ढूंढती है जो न्याय दिलाने का वादा करते हैं। ऐसे में हंसी मजाक जैसी तस्वीरें लोगों के विश्वास को तोड़ देती है। और ये पुलिस ऑफिसर जब ANI पर बीते देती नजर आई है, तब भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हंसते हुए ये बीते दे रही है। No. How many people have been arrested in this case? Like, No. Either two persons are arrested. I think that is very clearly told and it's come out also. Two persons, the only 2 persons involved have been promptly arrested and secured. Yeah. Is there any reason behind this of this kind of, because there have been neighbors of this particular We'll just, you have to be really a bit, let us be a little understanding of each other's because situations. DGP are also come to Coimbatore. Yes. What kind of findings? Yes, like I told you, because in view of the sensitivity around the case, so the senior officers come for a preliminary review and further guidelines and instructions. How many days have you remanded this accused? No, thank you. How many days remanded? I'll just. So I think we can stop. तो अब उम्मीद है सरकार से कि आखिर वो इन अधिकारियों पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब सबकी नज़रें वही टिकी है। वहीं आप लोगों का क्या कहना है? पुलिस अधिकारियों की इस प्रेस ब्रीफिंग को देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।